नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11th का हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 समय की शुरुआत से। पिछले साल हमने आपको बहुत सारे लेसन्स के वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवाए थे, परंतु सिलेबस कट होने की वजह से कुछ लेसन्स रह गए थे, जैसे कि पहला, पाँचवा, आठवां। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस बार आपको उन लेसन्स के भी जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप अर्थात एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर दे दें। और साथ में ही प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ जाकर आप सभी लेसन्स के बहुत मेहनत के साथ तैयार किए गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्योंकि हमारा लेसन नंबर 1 है समय की शुरुआत से, और जल्द ही आपके एग्ज़ाम हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें भी आएगा ये लेसन। तो इसीलिए आज हम आपको लगभग 100 प्रश्न इस लेसन के एनसीईआरटी की बुक पढ़ के एक एक लाइन पढ़ के हमने आपके लिए 100 प्रश्नों की एक पूरी लिस्ट प्रश्न और उत्तर की तैयार कर दी है। आप उसे जरूर समझें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पूर्व ऐतिहासिक काल। देखिए, जब लेखन कला आरंभ नहीं हुई थी, जब लिखना शुरू नहीं हुआ था, परंतु उससे भी पहले सभ्यता का जो काल था, उसका इतिहास था, वो तो था। तो ऐसे काल को ही पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक किसे कहा जाता है? जिस काल के लिखित साक्ष्य प्राप्त हों, यानी कि जिसके बारे में हमारे पास रिटन में जानकारी है, वो ऐतिहासिक काल है। जिसकी नहीं है वो पूर्व ऐतिहासिक काल है। आगे है पुरातत्व वैज्ञानिक कौन होते हैं? प्राचीन अवशेषों, लिपियों आदि के माध्यम से, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो लिपि है, उसके माध्यम से जो प्राचीन सभ्यता की संस्कृति का, उसके इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो उसकी जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्हें पुरातत्व वैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म। बहुत पुराने पौधे, पशु, जानवरों के अवशेष जो पत्थरों के रूप धारण करके चट्टानों में समा गए, उन्हें जीवाश्म कहा गया। प्रजाति क्या है? जीवों का ऐसा समूह जिसमें नर और मादा मिलकर अपने जैसे जीव पैदा करते हैं, उसे प्रजाति या स्पीसीज कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मानव जैसे प्राणियों का प्रादुर्भाव कब हुआ? 56 लाख वर्ष पहले। लेकिन जो आधुनिक मानव है, जिसे हम आज के रूप में देख रहे हैं, उसका हुआ है 1.95 से लेकर 1.60 लाख वर्ष पूर्व। आज हमें आदि मानव की जानकारी कहाँ से मिलती है? अभी ऊपर बात कर चुके हैं, जीवाश्मों से, पत्थर के औजारों से और गुफाओं से, क्योंकि आदि मानव गुफाओं में भी रहता था। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें मनुष्य के क्रमिक विकास के बारे में बताया गया है। मानव के क्रमिक विकास, यानी कि एक मानव कौन कौन से तरीके से आज जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप में आया। उसके बाद चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? 1859 में। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की कितनी प्रतियां प्रकाशन के पहले दिन ही बिक गई? 1250। जीवन के विकासवादी सिद्धांत का संस्थापक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को। तो ये चार्ल्स डार्विन से जुड़े हुए 5 प्रश्न हैं और अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग क्या था? किसी भी वस्तु को की आयु जानने की जो विधि होती है, उसे कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 कहा जाता है। फिर है प्राइमेट, जो सबसे पुराने आदि मानव थे, प्राइमेट थे, उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें वानर, लंगूर और मानव। प्राइमेट कैसे प्राणियों का समूह था? स्तनपायी। स्तनपायी का मतलब क्या होता है? जिन जीवों के पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन होते हैं, उन्हें स्तनपायी जीव कहा जाता है। नेक्स्ट है एशिया और अफ्रीका में प्राइमेट कब अस्तित्व में आए? 360 लाख वर्ष पूर्व। जीन्स क्या है? जीन्स में हिंदी में जीन्स का अर्थ होता है वंश। होमोनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, इन शाखाओं को जीन्स कहा गया।
होमोनॉइड से आपका क्या अभिप्राय है? प्राइमेट श्रेणी का ही एक ऐसा समूह जिसमें वानर अर्थात एप, लंगूर शामिल थे, उन्हें होमोनॉइड कहा गया। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है प्राइमेट हैं, प्राइमेट के बाद आए होमोनॉइड, ध्यान से, होमोनॉइड, होमोनॉइड के बाद आए होमोनिड। जो होमिनिड थे, नोइड नहीं है अब, निड, ये आगे दो शाखाओं बट गए, एस्ट्रोपिथिकस और होमो। जो होमो थे आगे वो फिर तीन में बट गए, होमो हैबिलिस, होमो एरेक्ट्स और होमो सेपियंस। आगे बढ़ते हैं। होमोनॉइड का अस्तित्व कब हुआ? 240 लाख वर्ष पूर्व। होमोनॉइड का उद्भव कहाँ हुआ? होमोनिड की बात कर रहे हैं हम, अफ्रीका में। होमोनिड कब अस्तित्व में आए? 56 लाख वर्ष पहले। होमोनॉइड और होमोनिड में एक बड़ा अंतर क्या था? होमोनिड जो थे वो सीधे खड़े होकर चल सकते थे, परंतु होमोनॉइड ऐसा नहीं कर सकते थे। होमोनिडों को किन दो शाखाओं में बांटा गया? होमो और एस्ट्रोपिथिकस। सबसे प्राचीन एस्ट्रोपिथिकस के जीवाश्म कहाँ पाए गए? पूर्वी अफ्रीका में। याद कर लीजिए, पूर्वी अफ्रीका में। फिर है एस्ट्रोपिथिकस, किन दो शब्दों के समूह से बना है? ये शब्द लातीनी और यूनानी भाषा के शब्दों से के मेल से बना है। एस्ट्रोल का अर्थ होता है दक्षिण, पिथिकस का अर्थ होता है वानर। नेक्स्ट है एस्ट्रोपिथिकस का कौन सा लक्षण उन्हें पेड़ों पर रहने के लिए अनुकूल बनाता है? आगे के अवयवों का मतलब अंगों का लंबे होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़े होना, टखने मतलब होता है घुटने के जोड़ों का घुमावदार होना। इस वजह से वो आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते थे। एस्ट्रोपिथिकस कब विलुप्त हो गए? 13 लाख वर्ष पहले। नेक्स्ट है होमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हों। ध्रुवीय हिमछादन कब हुआ? 25 लाख वर्ष पहले, जब बहुत बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ थी वो पृथ्वी के ऊपर आ गई थी। होमो की प्रजातियां क्या हैं? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स, होमो सेपियंस। होमो हैबिलिस का अर्थ क्या है? औजार बनाने वाले। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क की क्षमता कितनी थी? 700 घन सेंटीमीटर। होमो इरेक्ट्स का अर्थ क्या होता है? सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला आदमी। इसका मस्तिष्क क्षमता कितनी थी? 1000 घन सेंटीमीटर। होमो सेपियंस का क्या अर्थ है? चिंतनशील अथवा प्राज्ञ मनुष्य। होमो सेपियंस आधुनिक मानव के मस्तिष्क क्षमता कितनी थी? 1450 घन सेंटीमीटर। होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए? इथियोपिया के ओमो और तंजानिया के ओल्डुवैगोर से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ से मिले? इथियोपिया के ओमो से, तंजानिया के ओल्डुवैगोर से। होमो इरेक्ट्स के जीवाश्म कहाँ से मिले? अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों से। यूरोप में पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवाश्म कौन से हैं? होमो हाइडेलबर्गेसिस, होमो निएंडरथैलेसिस। ये दोनों ही नाम जो हैं वो स्थानीय नाम दिए गए हैं। आगे है होमो हाइडेलबर्ग मानव जो है वो कब अस्तित्व में आया? 8 लाख वर्ष पहले। निएंडरथैलेसिस मानव कब अस्तित्व में आया? 13 लाख वर्ष पहले। निएंडरथैलिस खत्म कब हुआ? 35,000 वर्ष पहले। होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस किस प्रजाति के हैं? होमो सेपियंस के। एस्ट्रोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क कैसा था? होमो का मस्तिष्क बड़ा था। दफनाने की फिर है एस्ट्रोपिथिक, दफनाने का प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कितने वर्ष पुराना है? 3 लाख वर्ष पहले। होमो इरेक्ट्स कब लोप हुए? 2 लाख वर्ष पहले। स्वरतंत्र का अर्थ होता है जब हमारी भाषा का विकास होने लगा, हमारी आवाज़ों का विकास होने लगा, वो कब हुआ? 2 लाख वर्ष पूर्व। चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहले साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला साक्ष्य कितना पुराना है? 27,000। सिलाई की सुई का आविष्कार कब हुआ? 21,000 वर्ष पहले। होमो का प्रादुर्भाव कब हुआ? 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व। होमो हैबिलिस का प्रादुर्भाव कब हुआ? 22 लाख वर्ष पूर्व। होमो इरेक्ट्स का कब हुआ? 18 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ? अफ्रीका में। देखिए 2 मॉडल हैं, 2 थ्योरीज हैं। एक है प्रतिस्थापन, दूसरी है क्षेत्रीय निरंतरता। जो प्रतिस्थापन है वो कहता है कि आदि मानव जो है अफ्रीका में पैदा हुआ, बाद में वो दूसरे स्थानों पर चला गया।
प्रतिस्थापन मॉडल क्या दिशा दर्शाता है कि मानव का पुराना रूप बिल्कुल बदल चुका है। और क्षेत्रीय मॉडल के अनुसार निरंतरता क्षेत्रीय मॉडल मानव का उद्भव कहाँ हुआ? अफ्रीका, एशिया और यूरोप। मानव ने शिकार करना कब आरंभ किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 लाख वर्ष पहले। आदि मानव अपना भोजन कैसे जुटाता था? संग्रहण करके, शिकार करके, अपमार्जन। अपमार्जन क्या होता है? सफाई वगैरह करके। अपमार्जन का क्या अर्थ है? त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। रसदखोरी का क्या अर्थ है? भोजन की तलाश करना। नेक्स्ट है संग्रहण का क्या अर्थ है? संग्रहण का अर्थ होता है जुटाना। आदि मानव अपना भोजन पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फल आदि से जुटाता था। योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दक्षिण इंग्लैंड के बाक्स ग्रोव और जर्मनी के शोनिजन से। चेक गणराज्य के किस स्थान से हमें योजनाबद्ध तरीके के साक्ष्य मिले हैं? दोलनी वेस्तोनाइस में 35,000 वर्ष पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से कर लेना है। शिल्प कृतियों में शामिल वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? औजार, चित्रकारी, मूर्तियाँ, उत्कीर्णित चित्र। आगे आदि मानव ने खुले में रहना कब प्रारंभ किया? 125,000 वर्ष पहले, या आप कह सकते हैं 1,25,000 वर्ष पहले। लेजरेट गुफा कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। इसकी एक विशेषता क्या है कि इसकी एक दीवार को 12 बाय 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर जोड़कर बनाया गया है। आग पर नियंत्रण कब शुरू हुआ? 7 लाख वर्ष पहले। आग को नियंत्रित करने के लाभ क्या थे? गुफाओं में प्रकाश, उष्णता प्राप्त करना, भोजन प्राप्त पकाना। आदिकालीन गुफाओं में पाए जाने वाले चूल्हे किस बात के प्रतीक थे? आग को नियंत्रित करने के प्रतीक थे। फ्रांस के किस स्थान से हमें घास फूस और लकड़ी की छत वाली झोंपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं? टेरा माटा। वहाँ से पता चलता है कि आदि मानव ने अब गुफाओं की बजाय झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दिया। सबसे पहले पत्थर के औजार किसने बनाए? एस्ट्रोपिथेकस ने। जानवरों को मारने के तरीके में कब सुधार हुआ? 35,000 वर्ष पहले। जानवरों को मारने के 2 आधुनिक औजार भाले और तीर कमान। पत्थर के औजार बनाने और उसका इस्तेमाल करने के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इथोपिया और केनिया से। सर्वप्रथम भाषा का उपयोग कब आरंभ हुआ? 20 लाख वर्ष पहले। किन गुफाओं में चित्रकारियाँ मिली हैं? शोवे की गुफाओं में, लेस्कोक्स की गुफाओं में, अल्टामीरा की गुफाओं में। लेस्कोक्स और शोवे की गुफाएं किस देश में? फ्रांस में। अल्टामीरा की कहाँ है? स्पेन में। अल्टामीरा, शोवे, लेस्कोक्स की गुफाओं में किन की चित्रकारी मिली? जानवरों की। उसके बाद है अल्टामीरा गुफा की खोज कब हुई? 1779 में, 1879 में, 1879 में। कुंग सैन नामक शिकारी संग्रह कहाँ का रहने वाला था? अफ्रीका में एक जगह है कालाहारी, वहाँ का। हादजा जनसमूह कहाँ के रहने वाले थे? अफ्रीका के। हादजा जनसमूह किस पशु का मांस नहीं खाते थे? यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लीजिए बेटा। हादजा जनसमूह किस जानवर का मांस नहीं खाते थे? तो इसका सही आंसर है हाथी का। नेक्स्ट है वर्तमान समय के 2 शिकारी संग्रहक समाज, कुंगसैन और हादजा। उसके बाद है संजातीय वृत्त क्या है? नृजातीय समूहों का जो अध्ययन होता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, उसे संजातीय वृत्त कहा जाता है। मानव विज्ञान एक ऐसा विषय जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले खेती और पशुपालन कहाँ आरंभ हुआ? मध्य सागर के तट से लेकर ईरान के जागरोस पर्वतमाला तक। फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में कैसी चित्रकारी पाई गई है? गोरों की, घोड़ों की, साकिन, हिरन, मैमथों की। उसके बाद है पुरातत्ववेत्ता मानव जाति की भिन्नताओं का कैसे पता लगाते हैं? हड्डियों की संरचना से, खोपड़ी के आकार से, जबड़ों की भिन्नता से। नेक्स्ट है लेक अयासी क्या था? अफ्रीका में खारे पानी की झील। आगे है हादजा जनसमूह अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से किन पर निर्भर करते थे? जंगली शाक सब्जियों पर। फिर है हादजा जनसमूह के भोजन का 80% भाग किसका था? वनस्पति जन्य का। हादजा जनसमूह के भोजन का 20% भाग में क्या था? शहद और मांस। स्कूल परिवार क्या होता है? माता पिता और बच्चे। ओल्डुवाई गोर्ज की खोज कब और किसने की? 20वीं सदी में जर्मन तितली संग्रहक के द्वारा।
ओल्डुवई गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से एस्ट्रोपिथिकस के अवशेष मिले हैं। आल्टामिरा गुफा में चित्रकारियों का रंग कैसा था? जोगी और सुरमई। जाग्रोस क्या है? एक पर्वतमाला। और फर्टाइल क्रीसेंट का क्या अर्थ है? उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र। ऐसे ये लगभग 101 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर सभी लेसन्स के एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस